क्या आपको पता है कि एक औसत व्यक्ति यानी कि एक एवरेज इंसान ब्रश करने में अपने जीवन के कुल कितने दिन बिता देता है? और क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे मौजूद है? दोस्तों आपको पता होगा कि पबजी अभी इंडिया में बैन हो चुका है और अगर आप पबजी के एक अच्छे प्लेयर थे तो फिर आपको पबजी की याद तो जरूर आती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है पबजी का बाप, बोले तो पबजी के पिताजी। दोस्तों ये जो गेम है फौजी नाम का, ये पबजी के तुरंत बैन होने के बाद लॉन्च कर दिया गया था और अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किसने लॉन्च किया है। लेकिन इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है और इस गेम को कैसे खेलना है, ये पबजी की तरह होगा या फिर उससे सिमिलर होगा या फिर टोटल पबजी होगा, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको इस बारे में अगर और जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस गेम को कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो फिर चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि कंप्यूटर यानी कि पीसी का सबसे पहला माउस 1964 में बनाया गया था और ये डोंग इंगजेलो बर्टो ने बनाया था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था और ये लकड़ी का माउस अभी के माउस से बहुत ज्यादा बड़ा था। There is a fun fact for teenagers, most handsome guys don't have a girlfriend। और ये सच्चाई है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी ज्यादा हैंडसम मतलब मोस्ट हैंडसम लड़के होते हैं उनकी कभी गर्लफ्रेंड होती नहीं है। ये फन फैक्ट है और सच्चाई भी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और सब्सक्राइब करो जल्दी से। और मैं ऐसे वीडियोस दे जाता रहता हूँ यार, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली फन फैक्ट और ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और हाँ, खाली सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं होता है, अगर साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना तो पूरा भाई स्वाद आ जाएगा भाई। तो बेल आइकन को प्लीज दबा देना और चलो अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन बॉडी बिल्डर था, उसको बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके थे और जो आखिरी सर्टिफिकेट था वो ही मिलने वाला था। जब उसको वो आखिरी सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद पता है उसने क्या किया, वो घर पे आया तब उसने अपने गाय के पास वो सारे सर्टिफिकेट रख दिए। जब मीडिया वालों ने उससे पूछा कि ये गाय के पास तुमने अपने सारे सर्टिफिकेट को क्यों रख दिया है, तो फिर उसने कहा कि इस गाय की वजह से ही तो मेरी इतनी बॉडी बन पाई है। अगर ये गाय ना होती तो मैं इसका दूध ना पी पाता और इसका दूध ना पीता तो फिर मेरी बॉडी भी नहीं बनती। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मेरे सारे सर्टिफिकेट्स मेरे गाय के नाम होने चाहिए, ना कि मेरे नाम। गाइज हैट्स ऑफ टू दिस मैन यार, हैट्स ऑफ टू दिस। ताली बजाओ भाई, कमेंट में जाके ताली बजाओ, क्या कर रहे हो। एंड गाइस अब ये फैक्ट उनके फेवर में है जो लोग ब्रश कभी नहीं करते हैं। मतलब उनसे आप क्या कह के पागल हो जाओगे कि भाई ब्रश कर ले, भाई ब्रश कर ले, तेरे दांत पीले दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ब्रश नहीं करेंगे। दोस्तों ये फैक्ट उन्हीं के फेवर में है। क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति औसत ब्रश करने में कितना टाइम गुजार देता है? आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या आपको पता है कि एक एवरेज व्यक्ति ब्रश करने में औसत 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 100 घंटे नहीं, 200 घंटे नहीं, 300 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 49 दिन लगा देता है। जी हाँ गाइस, एक औसत व्यक्ति ब्रश करने में पूरे 49 दिन लगा देता है, यानी कि 39 डेज वो पूरी ज़िंदगी भर ब्रश ही करता रहता है। और जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उनके 39 डेज सेव हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उनके दांत गिर जाते हैं, फिर वो कुछ खा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो सच में ये बहुत ही अजीब बात है कि हम लोग ज़िंदगी भर ब्रश करने में अपने 39 डेज वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं ज़्यादातर वीडियोस में देता हूं। दोस्तों क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में आखिरी बार बारिश कब हुई थी? अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता के जाना कि आखिरी बार सऊदी अरब में बारिश कब हुई थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे मौजूद है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में ही मौजूद है, जो कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर बना हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। दोस्तों जब हम लोग अंधेरे में होते हैं तो हम लोगों को कुछ भी साफ नहीं दिखता है। मतलब जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जो भी सामने का ऑब्जेक्ट देखते हैं वो साफ नहीं दिखता है। मतलब अगर सामने कमरा है तो कमरे में क्या रखा है वो हम लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिस ट्रिक को जानने के बाद आप सामने वाला ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो अंधेरे में भी कि आखिरकार ये चीज़ कौन सी रखी है। डे जैसा चीज़ तो नहीं आएगा, मतलब आप दिन जैसा तो नहीं देख पाओगे, लेकिन आप क्लियरली ये देख पाओगे कि सामने ऑब्जेक्ट क्या रखा है। अगर आपको जानना है इस ट्रिक के बारे में तो प्लीज़ इस फैक्ट को ध्यान से सुनना। दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था कि पायलट्स अपने एक आंख बंद रखते थे क्योंकि उन्हें अंधेरे में जब देखना होता था तब वो जो एक आंख थी वो लोग खोल लेते थे और उस आंख से उन्हें क्लियरली दिखता था। दोस्तों यही ट्रिक आपको यूज़ करनी है। दोस्तों आपको करना क्या है कि ये ध्यान रखना है कि जब आप अंधेरे कमरे में जाओ तब आपको एक आंख बंद रखना है। जी हाँ गाइस, आपको एक आंख बंद रखना है और जब वो आप एक आंख बंद रखो तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। वो एक आंख बंद रखने के बाद जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाओगे आपको वो आंख खोल देनी है और जैसे ही आप वो आंख खोलोगे वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि सामने क्या रखा हुआ है। लेकिन ये ट्रिक कुछ ही देर तक काम करती है, मतलब कुछ ही देर के लिए आप ये देख पाओगे कि सामने
क्या रखा हुआ है, उसके बाद आपकी आंख फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ट्रिक अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बुरी नहीं है वैसे। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडिया के न्यू मल्टीप्लेयर गेम फौजी के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में पबजी बैन हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पबजी के बैन होने के तुरंत बाद से ही न्यूज़ आने लगी है फौजी गेम के बारे में। जी गाइस, ये फौजी गेम टोटली भारत का है, ये इंडिया का गेम है और ये भी एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस गेम से जितना भी रेवेन्यू निकलेगा, जितना भी पैसा आएगा, उसमें से 20% पैसा भारत के वीर जवानों को जाएगा। जी हाँ गाइस, ये बात एकदम रियल है। और सबसे अच्छी बात इस गेम की मुझे ये लगी कि इस गेम में जो हमारे सोल्जर्स स्ट्रगल करते हैं, जिसके बारे में हमें कहीं पता ही नहीं होता है, वो चीज़ गेम में दिखाई जाएगी और आपको पता लगेगा कि वो लोग कितने सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं जब वो वहाँ पे बॉर्डर पे उतरते हैं। इस गेम के अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये गेम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इसको खेलने के लिए। ये काइंड ऑफ पबजी की तरह आप कह सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस तो किए जाएंगे क्योंकि वो एक चाइनीज़ और ये एक इंडियन गेम है, तो कुछ चेंजेस तो ज़रूरी हैं। लेकिन ये काइंड ऑफ पबजी की तरह होगा, इसमें आप अपने फ्रेंड्स भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ तो ऑप्शन ज़रूर निकल के आएगा। दोस्तों आपका इस गेम के बारे में क्या विचार है, मैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं तो आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, तो पूरा स्वाद आ जाएगा इस वीडियो का। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी।